नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेकिंग में रोका, स्कूटर हटाने की दी चेतावनी। इंदौर में मस्जिद पर लगा गजवाए हिंद का पोस्टर, भाजपा विधायक के बेटे ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। 1 मिनट में चोरों ने की चोरी की वारदात, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। एरोड्रम थाना क्षेत्र का है मामला। शहर में कंटेनर और 4 पहिया वाहन का हुआ भीषण हादसा, एक छात्र की मौत, अन्य हुए घायल। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले युवकों को पकड़ा गया, विभिन्न राज्यों का कनेक्शन आ रहे हैं सामने। आपराधिक वारदात करने वाले हो जाए सावधान, देखिए झपट्टा मार की खबर, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है मामला। दिवाली में पटाखे फोड़ने की बात पर युवक को पीटा, इंदौर में दोस्त की दुकान पर बैठा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर पुलिस का देर रात्रि में गुंडों, बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ा प्रहार हुआ है, जहां पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें, पुलिस कॉम्बिंग गश्त में गुंडों, बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 1371 बदमाशों को चेक करते हुए उनमें से 651 पर उचित वैधानिक कार्रवाई की है। इंदौर शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा दिनांक 2-3 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक नगरी इंदौर के संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ पुलिस फोर्स के सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे, बदमाशों, असामाजिक तत्वों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरणों में वांछित कुल 327 से ज्यादा वारंटों को तामील कराया गया। क्षत्रिपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अभी भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पूर्व विधायक के पुत्र संस्था हिंदरक्षक के एकलव्य सिंह गोड़ ने साझा करते हुए लिखा, इंदौर के कागदीपुर क्षेत्र में एक मस्जिद पर लगा गजवाए हिंद के आतंक को दर्शाता पोस्टर प्रशासन की शांति व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। दरअसल जिहादी मानसिकता द्वारा शहर को आतंकित करने के मंसूबों से लगाए गए इस पोस्टर की अनुमति आखिर किसने दी? प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गौड़ ने बताया कि कागदीपुरा की मस्जिद पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें सामने की तरफ सेना बताई है जो भगवा झंडे लिए हुए हैं, यह सनातन धर्म को चेतावनी है, इसके खिलाफ ही युद्ध बताया गया है। साथ ही बताया कि इस्लाम में विश्व को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक दारुल इस्लाम है, यह वह दुनिया है जिसमें सभी व्यक्ति इस्लाम को स्वीकारे, जहां दारुल इस्लाम नहीं है वहां यह फतह करना चाहते हैं जिसे दारुल हरब कहा जाता है। गजवाए हिंद मतलब हिंद के खिलाफ उन्हें अपना शासन स्थापित करना है, एक अभियान चलाया जा रहा है, इसे छोटी हरकत नहीं मानना चाहिए। यह हमारे लिए एक संदेश है, इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहले भी थाने में इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह है गजवा का अर्थ। जानकारी अनुसार गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग का होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। पुलिस ने जांच शुरू की है और मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल ये धीरे से की गई बदमाशी है, ये चांस लेने की कोशिश है और उसके ताकि किसी का ध्यान नहीं जाए, चुपचाप हम हमारा मैसेज जो है वो अब हमारी कम्युनिटी तक पहुंचा दें। पर अब चूंकि हिंदू जागृत हो चुका है, इन बातों को बहुत गंभीरता से लोग लेने लगे हैं, बारीकी से देखते हैं हर चीज़ों को और उसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। मेरे पास भी कई कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, उन्होंने अपनी इस विषय को मेरे संज्ञान में लाया तो मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। इसमें बताना चाहूँगा छत्तीसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिया मस्जिद कागदीपुरा क्षेत्र, उसमें एक बैनर को लेके कुछ एक विषय संज्ञान में आया था। उसके संबंध में शिया समाज के कुछ लोग भी मुलाकात करने आए थे और उनके द्वारा उस बैनर के संबंध में बताया गया कि ये किसी प्रकार का आपत्तिजनक न होकर करबला से संबंधित पोस्टर है और ये जो पोस्टर है इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो इसमें भी उपलब्ध है और ये हमने मुहर्रम के समय लगाया था और उसके संबंध में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति भी होती है तो हमें कोई इसमें नहीं है और हम उसको अपनी स्वेच्छा से हटा लेंगे और बाद में सूचना मिली कि उनके द्वारा स्वेच्छा से हटा भी लिया गया। इंदौर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम
देते हैं। मात्र 1 मिनट में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद क्षेत्र में मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी पूरी हरकत नजदीक में ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित नागिन नगर का है, जहां पर रहने वाले दुर्गेश नामक व्यक्ति के 2 पहिया वाहन को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि फरियादी घर के बाहर वाहन खड़ा करने के बाद घर के अंदर चले गए थे और घर में काम में व्यस्त हो गए। तभी 2 अज्ञात चोर वाहन चोरी करने के लिए पहुंचे और आसपास कुछ सेकंड टहलने के बाद उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और गाड़ी का लॉक तोड़ने के बाद वाहन लेकर फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक वाहन चोरी हुआ है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें संदेही दिखाई दे रहा है, तो इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। अभी फिलहाल चल रही है कार्रवाई चल रही है, उसमें सीसीटीवी फुटेज और भी देखे जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन लोग शामिल है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में दोस्तों के यहाँ पर दीपावली मनाने के लिए आए दोस्त एक गंभीर हादसे के शिकार हो गए, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई तो वहीं 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे हादसे की घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित देवास नाके पर सुबह 4 बजे के लगभग की है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा कंटेनर टर्न ले रहा था कि तभी तेज रफ्तार में 4 पहिया वाहन कंटेनर के पिछले हिस्से में जा घुसा। इस हादसे में धैर्य नामक छात्र की मौत हो गई तो वहीं सीरियस अभय, रोहित, विनायक, मोहित नामक छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी छात्र अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए इंदौर आए थे, यहां से भोपाल के लिए जा रहे थे। मृतक छात्र सहित घायल छात्र दिल्ली, नोएडा, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। लसूड़िया में एक एक्सीडेंट की बात सामने आई है, जिसमें कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में सीहोर में जो BITS कॉलेज है, वहां पर बीटेक के छात्र थे, जो कि अपने दोस्त राजवर्धन के यहाँ लसूड़िया थाना क्षेत्र में दिवाली मनाने आए थे और उसके बाद फिर वो वापस जा रहे थे, तो तभी एक जो कंटेनर था, कंटेनर से गाड़ी भिड़ गई इनकी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसमें 4 लोग घायल हैं और एक सही है, बाकी 4 घायल हैं। 4 घायलों में से 3 कोकिलाबेन में है और एक राष्ट्रीय अपोलो में है। जो मृतक है वो राष्ट्रीय अपोलो में उसकी डेड बॉडी है, तो वहां पर अब जांच की जा रही है, कंटेनर को खड़ा करा लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, टेक्निकल एविडेंसेज का भी सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर बताने की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आमिर और अयान नामक 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिनके पास से 88 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूछताछ की जाएगी और जो भी अन्य सबूत आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 2 लोग MD लेकर के भाग रहे हैं, तो उनका पीछा किया गया क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा, और जब पीछा किया गया उनको पकड़ा गया तो उनमें से 2 लड़के मिले पूछताछ पर। एक आमिर गौरी है, ये निवासी नयापुरा इंदौर का है, और दूसरा अयान खान, ये टाटपट्टी बाखल इंदौर छतरीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों की जब तलाशी ली गई, दोनों के जेबों से MD मिला, 44 ग्राम MD मिला, जिसको जब्त करके विधिवत 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इंदौर में झपट्टा मारकर वारदात करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आपराधिक वारदात से छूटने के बाद ही चोरी की मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम देने लगे थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं टांग टोली कर घटना स्थल पर भी ले जाया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीणा द्वारा बताया गया कि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में महिला अपने घर के बाहर टहल रही थी कि तभी 2 पहिया वाहन पर सवार युवाओं के द्वारा झपट्टा मारकर सोने की चेन लेकर फरार हो गए थे। महिला की शिकायत पर जांच पड़ताल करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज खंगालने के बाद पुलिस द्वारा माधव मराठा के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने सोने की चेन एवं कीमती मोबाइल और एक 2 पहिया वाहन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि वाहन चोरी करने के बाद यह इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था और पिछले दिनों ही जेल से छूटने के बाद फिर से वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसके पास से सोने की चेन, मोबाइल का सामान जब्त किया है और उससे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कि एक जो महाराष्ट्र जाने वाली बस है, वहाँ बस स्टैंड पे कोई एक अज्ञात व्यक्ति जो संदिग्ध टाइप का लग रहा है, वो एक मोबाइल बेचने की वहाँ पे बातें कर रहा है। तत्काल दोनों के दोनों कांस्टेबल वहाँ मौके पे पहुँचे, उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की
चूंकि इसी बीच हमारा जो कंट्रोल रूम से पॉइंट चल गया था, जो हमारी जूनी इंदौर की टीम है, इन्होंने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया था और उसके जो प्राथमिक फुटेज है, जिसमें मोटरसाइकिल और एक जो बैग उसने पिट्ठू बैग टांगा हुआ था वो, और एक शर्ट, उससे थोड़ा थोड़ा हुलिया क्लियर हो गया था। दोनों ही कांस्टेबल ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए जब उसका सामान को खंगाला तो एक तो बैग सीसीटीवी फुटेज से मैच कर गया, जो घटना चैन को तोड़ने के टाइम पे, स्नैच करने के टाइम पे जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसके बैग में मिल गई, और जो मोटरसाइकिल है वो भी उन लोगों ने बरामद कर ली। तत्काल उन्होंने पूरे प्रकरण को समझते हुए उनको हिरासत में लिया। इंदौर में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोपियों ने दीपावली पर पटाखा फोड़ने और ज्यादा तेज चलने की बात कहते हुए मारपीट की। युवक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हत्या के प्रयास सहित गंभीर मामले में केस दर्ज किया है। बता दें, तिलक नगर पुलिस के मुताबिक 18 वर्षीय हर्षित लोट निवासी मनोरमागंज पर हमला करने वाले मुकेश देव, दर्शन, अथर, वैष्णव, विक्की और अन्य साथियों पर केस दर्ज किया गया है। हर्षित लोट ने पुलिस को बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 2 नवंबर की रात 8:30 बजे अपने परिचित सूर्यवर्धन सिंह शेखावत के टेंट हाउस पर बैठा हुआ था। यहां पर तिलक नगर में रहने वाले दोस्त सूर्यवर्धन, विराज और प्रथम भी थे। तभी वहां पर आरोपी हाथ में लाठी और बैट लेकर पहुंचे। अब शब्द कहने लगे। उनका कहना है कि तुम्हें पटाखा फोड़ने का ज्यादा शौक है। दिवाली वाले दिन भी ज्यादा तेज चल रहे थे कि तभी सिर, हाथ, पैर पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों पर 109, 333, 296, 191(2), 191(3) और 190 की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आरोपी मौके पर आकर युवक पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए युवकों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने कैमरे फुटेज जब्त किए हैं। तिलक नगर में एक दिवाली के दिन एक छोटा विवाद सामने आया था, जो कि पड़ोसी आपस में उनका झगड़ा हो गया था और इस पर से दोनों की क्रॉस क्राइम हुई है। इसमें एफआईआर रजिस्टर भी की गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रविवार रात इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार की चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोक लिया। कार पर हूटर लगे होने का कारण पूछा तो जवाब नहीं दे पाया। हूटर हटाने की चेतावनी देकर आईपीएस ने छोड़ दिया। हालांकि अध्यक्ष का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी। बता दें, कमिश्नर संतोष सिंह के आदेश पर शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस चेकिंग लगाई जा रही है। विजयनगर चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जिसमें बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की स्कॉर्पियो कार को पुलिस ने रोका। उनसे हूटर लगे होने का कारण पूछा तो वह खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते रहे। इसके बाद आईपीएस ने उन्हें बताया कि इस तरह की सामाजिक व्यक्ति को गाड़ी पर हूटर लगाकर चलने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। मनोज परमार वर्तमान में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन पर पूर्व में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और घर में आग लगाने के साथ ही दुष्कर्म जैसे मामले भी है। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। पुलिस ने कई बार परमार को जिला बदर भी किया है। इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का मादक पदार्थ 2 युवकों के पास से जब्त किया गया है।